हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वेंचुरी मीटर में दो स्थानों पर नली के परिच्छेद क्रमशः A1 तथा A2 तथा दाब में अंतर द्रव की ऊंचाई h के बराबर हैं। नली में प्रति सेकेंड बहने वाले द्रव के आयतन के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। मान लीजिए हमारे पास में एक पाइप है कुछ इस तरीके से, जिसमें से हम आदर्श द्रव प्रवाहित करते हैं। ये हमारे पास में पाइप है कुछ इस तरीके से, और इससे हम आदर्श द्रव प्रवाहित करेंगे। तो इससे आदर्श द्रव मान लीजिए कुछ इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है। यहाँ जो ये वाला सिरा है, इधर मान लीजिए दाब P1 है और इसकी धरातल से ऊंचाई मान लीजिए कि H1 है। धरातल से ऊंचाई इसकी H1 ले लीजिए। वहीं ये वाला सिरा जो है, इसकी धरातल से ऊंचाई जो है वो मान लीजिए कि H2 है, और इधर दाब जो है वो P2 है। मान लीजिए इधर जो आदर्श द्रव घुस रहा है उसकी जो रफ्तार है, वेग है, वो दरअसल V1 है, और इधर से निकलते वक्त उसकी गति जो है वो V2 है। इस अवस्था में यहाँ पे लिखा जाएगा बर्नौली के सिद्धांत से P1 धन रो जी H1 धन 1/2 रो V1 का वर्ग, ये बराबर होना चाहिए P2 धन रो जी H2 धन 1/2 रो V2 के वर्ग के। क्योंकि बर्नौली का सिद्धांत हमें बताता है कि जो प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा होती है वो दरअसल नियत होनी चाहिए, अर्थात P धन रो जी H धन 1/2 रो V का वर्ग, ये होना चाहिए नियत। क्योंकि जो द्रव है, अगर हमने आदर्श द्रव ले रखा है तो उसके अंदर कोई घर्षण होता नहीं है। अब घर्षण नहीं है तो कहीं पे भी ऊर्जा का ह्रास होगा नहीं, तो सारी ऊर्जा जो है, तो सारी ऊर्जा का जो योग होता है वो दरअसल नियत होता है। यहाँ पे जो P है वो दरअसल दर्शाता है दाब ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, रो जी एस दर्शाता है गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, वहीं 1/2 रो V का वर्ग दर्शाता है गतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन। मान लीजिए कि जो इधर का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, वो A1 है, और इधर का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है मान लीजिए वो A2 है। इस अवस्था में यहाँ पे दरअसल लिखा जाएगा 1 सेकेंड में, यहाँ अंदर, यहाँ जो ये वाला क्षेत्रफल है इसमें 1 सेकेंड में कितना द्रव घुसेगा, वो घुसेगा V1 गुणे 1 गुणे A1। ये बराबर होना चाहिए 1 सेकेंड में इधर से निकलने वाले द्रव के, जो कि होगा V2 गुणे 1 गुणे A2 के। क्योंकि यहाँ पे जो द्रव हमने लिया है वो आदर्श द्रव है। आदर्श द्रव का घनत्व तो नहीं बदलता है, वो असंपीड्य होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि A1 V1 बराबर होगा A2 V2 के। और ये दरअसल, इसको दरअसल बोल देते हैं अल्फा। और ये अल्फा क्या दर्शाता है? अल्फा दर्शाता है कि नली में प्रति सेकेंड द्रव का कितना आयतन प्रवाहित हो रहा है किसी एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से। तो इसको समीकरण 1 बोल देते हैं, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। साथ ही साथ यहाँ प्रश्न में बात की जा रही है वेंचुरी मीटर की, तो उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो दरअसल वेंचुरी मीटर का उपयोग हम करते हैं द्रव की प्रवाह दर को निकालने के लिए। यह दरअसल कुछ और नहीं बल्कि एक क्षैतिज पाइप होता है, जिसमें दो छेद के माध्यम से दो अन्य ऊर्ध्वाधर दिशा में पाइप ले गए होते हैं हम। उनके बीच में हम देखते हैं कितना अंतर आ रहा है ऊंचाइयों में। क्योंकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बदलता है कुछ इस तरीके से, तो गति बदल जाती है। तो मान लीजिए जो ये A1 क्षेत्रफल है, यहाँ पे गति V1 है और यहाँ पे दाब जो है वो P1 है। और वहाँ पे हमने क्या किया है कि कुछ इस तरीके से उसके ऊपर एक पाइप हम ले गए हैं। वही जो A2 क्षेत्रफल है, वहाँ पे मान लीजिए जो गति है द्रव की वो V2 है, और वहाँ पे दाब मान लीजिए कि P2 है। तो वहाँ पे भी पाइप है कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे गति बदल गई है। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे दाब में अंतर आ जाता है। यहाँ का जो दाब है और यहाँ का जो दाब है, अर्थात P1 P2, वो दरअसल अलग अलग होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो पाइप है उनमें जो द्रव की ऊंचाइयाँ हैं वो भी दरअसल अलग अलग हो गई हैं। मान लीजिए कि उनके बीच में जो ऊंचाई का अंतर है वो h है। तो इस मुख्य अवधारणाओं का इस्तेमाल करके चलिए अब इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वेंचुरी मीटर दिखाया गया है। वेंचुरी मीटर में दरअसल जो पाइप होती है वो क्षैतिज होती है। ये पाइप क्या है आपकी? क्षैतिज है, क्षैतिज। हमें इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना है? हमें प्रश्न में ज्ञात करना है कि नली में प्रति सेकंड बहने वाला द्रव के आयतन के लिए सूत्र निकालना है, अर्थात हमें निकालना है A1 V1 अथवा A2 V2 अथवा अल्फा का मान निकालना है। जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में बात किया कि जो ये A1 V1 होता है अथवा जो ये A2 V2 होता है, वो दर्शाता है कि प्रति सेकंड दरअसल किसी एक क्षेत्रफल से कितना आयतन बह जा रहा है, कितना आयतन प्रवाहित हो रहा है। हमें इसी का मान निकालना है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ A1 क्षेत्रफल है और जो यहाँ ये A2 क्षेत्रफल है, इन पे हम बर्नौली का सिद्धांत लगाते हैं, बर्नौली का सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि पाइप क्षैतिज है तो H समान है, H जो है वो क्या है? समान है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम P1 धन रो जी H धन 1/2 रो V1 का वर्ग, ये बराबर होना चाहिए P2 धन
रो जी एच धन 1/2 रो V2 के वर्ग के। अब दोनों तरफ की जो ऊंचाई है वो बराबर है क्योंकि पाइप क्षैतिज है, तो इस पद को हटा देते हैं यहां से। तो यहां से हमें मिलेगा P1 ऋण P2 ये बराबर मिल रहा है 1/2 रो V2 का वर्ग ऋण V1 का वर्ग। अब यहां से आप ध्यान से देखें तो P1 ऋण P2 कुछ और नहीं बल्कि ये रो जी एच है, अर्थात यहां पे P1 ऋण P2 का मान हम लिखेंगे रो जी एच के बराबर, क्योंकि जो ये पाइप है इनके अंदर द्रव की ऊंचाइयों में जो अंतर है वो h है। इस अवस्था में यहाँ पे जो P1 और P2 में जो अंतर आएगा वो रो जी एच आएगा, तो इसको रख देते हैं यहाँ पे। तो रो जी एच बराबर हो जाएगा 1/2 रो V2 का वर्ग ऋण V1 का वर्ग। अब हमें पता है कि A1 V1 जो है वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि A2 V2 के बराबर है, तो यहां से V2 का मान रख सकते हैं हम A1 भागे A2 गुणे V1 के बराबर। तो यहां हम रख देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो रो से रो कट जाएगा और मान रख देते हैं यहाँ पे, तो GH का मान आ जाएगा आपके पास में 1/2 V2 का वर्ग जो कि हो जाएगा A1 भागे A2 का वर्ग गुणे V1 का वर्ग ऋण V1 का वर्ग। तो यहां से आपको दिखेगा कि जो V1 का वर्ग है वो है 2GH भागे A1 भागे A2 इसका वर्ग ऋण 1। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि V1 का मान हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 2GH और नीचे आ जाएगा A1 भागे A2 का वर्ग ऋण 1। ये आ गया आपके पास में V1 का मान। तो इसलिए अगर अब हमें अल्फा का मान निकालना चाहें तो अल्फा का मान हो जाएगा A1 V1। अब क्योंकि हमें V1 पता था तो इसलिए हमने A1 V1 का इस्तेमाल किया, अन्यथा हम A2 V2 का इस्तेमाल करते। V1 का मान यहां रख देते हैं। V1 का मान है √2GH वर्गमूल में 2GH भागे A1 का वर्ग भागे A2 का वर्ग ऋण 1। अब A1 को अंदर ले जाते हैं तो अल्फा का मान मिल रहा है आपको वर्गमूल के अंदर 2GH भागे A1 का वर्ग अंदर जाएगा तो यहां मिलेगा आपको A1 गुणे A2 इसका वर्ग और नीचे मिलेगा A1 का वर्ग ऋण A2 का वर्ग। तो ये अल्फा का मान मिल रहा है आपको, अल्फा बराबर A1 A2 गुणे वर्गमूल के अंदर 2GH भागे A1 का वर्ग ऋण A2 का वर्ग। और यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि प्रति सेकेंड किसी एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से द्रव का कितना आयतन प्रवाहित हो रहा है, तो ये अल्फा के बराबर है। इसका मात्रक अगर अल्फा का कोई पूछे तो वो हो जाएगा मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि वेंचुरी मीटर का इस्तेमाल करके द्रव के प्रवाह होने की दर हम निकाल लेते हैं बड़े ही आसानी से। वेंचुरी मीटर की सहायता से यहाँ पे h का मान निकाला जा सकता है, हमें A1 A2 पता होगा, तो इस तरीके से हम वेंचुरी मीटर की सहायता से बड़े ही आसानी से द्रव की प्रवाह दर निकाल सकते हैं। और यही इस प्रश्न में पूछा गया था। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।